नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो अनुपमा के रिव्यूज और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी रिव्यूज आपने भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं लगातार। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में अनुपमा को जब माही ने धमकी दी कि मैं नस काट लूंगी, तब उसे वहां खड़े रहना ही नहीं चाहिए था, चले जाना चाहिए था, मरने देती अगर इतना ही मरने का शौक था तो। लेकिन ये मरने वाली नहीं थी, मारने वालों में से है माही। और माही ने पूरी तरह प्लानिंग प्लॉटिंग करके अनुपमा को चक्रव्यूह में फंसा दिया। यही उसकी बहुत बड़ी साजिश थी। ये तो माँ से भी हजारों कदम आगे निकली। लेकिन आज जो अनुपमा का जो ट्रॉमा था, उसने जो झेला, वो सिर्फ वही समझ सकती है जिसने ये झेला हो। जो हालात थे उसमें अनुपमा कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ खड़े रहने के अलावा। आज अनुपमा पे गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी आ रहा है। एक बार तो कह देती, ठीक है तुझे नक्स काटनी है तो काट ले, तुम्हें मरना है ना मरो, मैं भी देखती हूँ तुम नस काटती भी हो या नहीं। अरे ओ कमीनी, प्रार्थना का मैटर अलग है और तुम्हारा मैटर अलग है। कहती है प्रार्थना के लिए स्टैंड लिया, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रही हो, मेरे लिए भी लो। अरे ओ अकल की अंधी, तुम दोनों के मैटर में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आज तो इस माही को 2-4 थप्पड़ लगाने चाहिए थे। सच में आज अनु का जिस तरीके से बाबूजी के गले लग के रोना आ गया यार, कि क्या बच्चे अनुपमा के, जो देखो सिर्फ दुख दिए जाता है और कुछ नहीं। आज किंजल और राघव जी का सीन भी बहुत अच्छा था। दोनों की बातचीत के मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, राघव जी को अच्छा भी लगा। उन्होंने कहा अनु जी आएंगे, अनुपमा जी आएंगी, बाद में उन्हें दिखाएंगे और अप्रूवल कर देंगे। और यहाँ पे ख्याति कहती है पराग जी को कि आप कुछ कर ही तो नहीं रहे थे। आई डोंट केयर। वाओ पराग, इतनी जल्दी बेटे से पल्ला झाड़ दिया। जैसे बेटी के मामले में पल्ला झाड़ा, वैसे ही बेटे के मामले में पल्ला झाड़ रहे हो। यही तो आता है तुम्हें पराग कोठारी। फिर इल्जाम दूसरों पे लगाओ। खुद का बेटा गलती करे वो तो नहीं दिखता, लेकिन सिर्फ अनुपमा की गलतियां निकालने में तुम लोग एक नंबर हो। आज अंश, ईशानी, परी, तीनों ने बिल्कुल एक एक शब्द माही को कहा, वो सही कहा। तालियां बजनी चाहिए इन बच्चों के लिए कि परवरिश इन्हें भी मिली है। थोड़ी देर के लिए ईशानी अपने से थोड़ी भटक गई थी, लेकिन वो भी बच्ची रास्ते पे आ गई। ये तीनों बच्चे सच में आज प्रशंसा के काबिल है। जब शादी अपनी मर्जी से की है तो प्रॉब्लम को भी खुद फेस करो, वरना भाड़ में जाओ। अनुपमा इतने बड़े बड़े गुंडों से लड़ जाती है और इस नौटंकी के आगे हार गई। और ये तो इतनी मैन्युपेटिव है कि काव्या माया से भी 4 कदम आगे अनुपमा के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना है। हर बार अनुपमा को फंसा दो। कल तक तो ये अनु को माँ नहीं बोलती थी और आज काम है तो माँ याद आने लगी। वाह, ऐसे बिचारी बनने का क्या फायदा, दूसरों को तो 8 बनने का भाषण देती हो। और अभी ये ज्ञान कहाँ गया? जो ड्रामा अनु के सामने किया वही ड्रामा कोठारी हाउस में जाके करो। तेरी शादी हो गई ना तो तू अपने ससुराल जा, वहां जाके मर। यहाँ क्यों मरने आई है? साजिश नहीं है मोटिवा, लेकिन इसकी प्यारी बेटी के सामने अनु की चलती ही नहीं है। और उन्होंने जो कहा सही कहा, अनु भी धमकी दे सकती है। ठीक है, तुझे शादी करनी है ना तो मेरी लाश पर से करना, मैं इसी हवन कुंड में कूद जाती हूँ, तब देखती ये माही क्या करती। अनु को कृष्णा कुंज से बाहर निकाल देना चाहिए था माही और आर्यन को। और फोटो क्यों खींचने दी? फोटो खींचने का मतलब यही
कि उसने उसकी गवाह भी पर मोहर लगा दी है। जब माही ने फोन छीना तब तुमने अपना चंडी रूप क्यों नहीं दिखाया अनुपमा? बाकी सबको तो दिखाती हो, माही को भी एक बार दिखा देती, इसका स्वाद चखाती। अंश परी ईशानी ने बिल्कुल सही कहा है। क्यों अनुमा तुम लोगों के साथ जाए? परी जैसे आर्यन के साथ शादी करने की हिम्मत दिखाई वैसे ही उसकी फैमिली को फेस करने की हिम्मत दिखाओ। शादी करे तू सफाई दे अनुपमा माँ। वाह ईशु माही परी वेल डन बेटा। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है माही को। आर्यन ये फैसला तुम्हारा था ना, तो खुद जाओ अपने घर और अपने परिवार के साथ लड़ो और उन्हें मनाओ। अनुपमा क्या जरूरत है तुम दोनों को, तुम दोनों अडल्ट हो ना, तो जाओ अपनी मर्जी से शादी की थी तो अब अपने परिवार को भी हैंडल करो। भूलने से पहले दोनों को शर्म भी नहीं आती है। बा हमेशा कड़वा बोलती है लेकिन सच बोलती है। आज बा बापूजी तोशू पाखी सभी के सभी अनु की ये हालत देखकर डर गए। यहाँ तक कि राघव जी भी आ गए और जब अनु ने बताया वो भी सारी बातें सुन रहे थे। सच में आज अनु के लिए बहुत रोना आया, बहुत। उसकी जो हालत थी वो खुद ही समझ सकते हैं, हम भी नहीं समझ सकते। और दोनों कितने बेशर्म है, मुंह उठा के दोनों कृष्ण कुंज में भी आ गए और कितने बेशर्म है। माई कहती है कि हम दोनों ने शादी कर ली। सही कहा लीलाबा ने। क्या पराग कोठारी क्या करेगा, डर है लीलाबा को पराग कोठारी का। ऐटो में भी अनु को पराग कोठारी वसुंधरा की सबकी सारी बातें याद आ रही थी। राही को जैसा भी बोलो, जितने भी गालियां दो, पर वो कुछ भी अनु के पीठ पीछे नहीं करती और ना ही बोलती है। पर माही अनु की सो कॉल्ड बेटी जिसने उसे जिंदा रखा, वो इंसेंटली हर चीज कर रही है और उसने जानबूझकर अनु को घसीट रही है ताकि ब्लेम उस पर आ जाए। साइलेंट किलर है माही, जो दोनों परिवार को बर्बाद कर देगी। सब अपनी मनमानी करके सारा ब्लेम अनु के सर पर डालना है। बाय अंजू जी, नवीन सर। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये माही तो को हम क्या ही कहें, वो गिरगिटों की रानी है ना ना, बिल्कुल गलत। वो रानी वानी नहीं है, वो तो गिरगिटों की महारानी है। और तो उसने तो वो गिरगिटों की महारानी की उपाधि जो है हासिल कर ली है। जो सुबह उसने अनुपमा का अपमान किया था कि आप तो मेरे से खुशियों से जलती हैं, ये जो जो उसने एलिगेशंस अनुपमा के ऊपर लगाए थे, है ना। और उसके बाद अब वो चाह रही है कि अनुपमा उसकी शादी में आके उसको आशीर्वाद दे। क्यों भाई, तूने ऐसा करा क्या है? और वो मैंने अपने कल के ऑडियो में भी कहा था कि ये जो है इसने उलट के क्यों नहीं धमकी दी। जब उसने चाकू के नोक पर वो अपनी कि मैं कलाई काटूंगी तो कह देती ना, काट लेना कलाई, काट ले नहीं, या फिर उसको उलट के धमकी देती कि मैं खुद को जला लूंगी। वो मतलब इतनी कमजोर अनुपमा कब से हो गई, मेरे तो ये समझ के बाहर है। चलो यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद जब ये नहीं रुकी है तो ये वहाँ पर पत्थर की मूरत बन के क्यों खड़ी थी। ये जब इनके फेरे चल रहे थे उलट पीछे अपना पलटती और नीचे उतर जाती। कम से कम ये इनकी शादी की गवाह तो नहीं बनती। पर क्या ही कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इसकी इसी के है ये तभी तो इसके अकल पर पत्थर पड़ गए, नहीं तो जो है थोड़ी सी तो ये अपनी अकल भिड़ाती, कुछ तो करती। पर जो है ये तो अपनी अकल भी शायद ऑटो में छोड़ाई थी। फ़ोन छीन लिया था, फ़ोन तो बाद में आ जाता, फ़ोन लेके इमाही करती भी क्या है अनुपमा का। उधर राघव जी भी परेशान है कि वो कहाँ गई है, क्यों परेशानी की हालत में थी। किंजल से भी पूछने की कोशिश कर रहा है
किंडल प्रेजेंटेशन बना के लाई है, और ये सब है। उधर सब उसको आर्यन को भी खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और ये प्रेम और राही भी जो है उसके लिए प्रार्थना के लिए परेशान है। और ये बड़ी इसकी जो है, मेरे को आज तो माही की को देख कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि किसी के जो है अच्छाई का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि लोग तुम्हें जो है खरी खोटी सुनाने पर और आज जिस तरह से ये बा ने और उन सब ने रिएक्ट किया है ना कि जब ये शादी करके घर आए हैं, वो बिल्कुल सही था। भाई अपनी शादी, तुमने शादी करी है तो जाओ अपने पति के घर जाओ, किसी और कहीं में किसी और कहीं और किराए का घर लेकर रहो ना। लेकिन जब वो घर टूटी हुई उसमें मनस्थिति से घर में आई है तो सब लोग हैरान परेशान है। सब अभी पूछ रहे हैं, अभी वो कुछ बताने वाली है कि माही और आर्यन ने, तब तक वो दोनों वहाँ पहुँच गए हैं। और आज जब उसने पता चल गया कि हमने शादी कर ली है, और बात तो एज यूजुअल जो है उनका तो जो है बिल्कुल बोलना धारा प्रवाह चालू हो गया। और बिल्कुल सही कहा कि केला खाए बंदरिया और छिलके साफ करे वो। वाह वाह, बिल्कुल सही। आज तो उसका खाना बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार था। क्यों भाई? और इसका जो है वो कैसे कह रही है कि आपने हमें वहाँ पे आशीर्वाद नहीं दिया, अब तो दे दो। क्यों दे दे? तुमने आशीर्वाद पाने वाला काम किया कौन सा है? इसको इमोशनली ब्लैकमेल करके जिस तरह से। और आज ये तो उसने, अंश ने बिल्कुल सही कहा कि इसने ज़रूर इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, तभी वो जो है वहाँ पे वो हुई है। और नहीं तो ये और जब उसने सबसे सब कुछ बता ही दिया है, अनुपमा ने कि कैसे उसने उसको वो करके बुलाया था, और माही ने भी बोला है कि जो है मैंने इनको और किसी को नहीं बताने के लिए बोला था। जो है अब ये जा रही है क्योंकि इसको जो है कोठारी में, हाउस में किसी का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। और ये कैसे कह सकती है कि तुम मेरा साथ दो? भाई साथ उसका दिया जाता है जिसने तुम्हारे लिए मतलब तुमने जिसके लिए कुछ किया हो। तुमने क्या किया है? जो तुमने जब राही नहीं थी, तुमने अनुपमा का ख्याल रखा था, तो उसका कर्जा तो अनुपमा उतार चुकी है। अगर तुम ये सोच रही हो कि जो है मैंने अनुमा के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसका कर्जा वो पहले ही उतार चुकी है। तुम्हारा इतना ध्यान रखा, सब करा तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया? यहाँ तक कि राही की खुशियाँ छीनकर उससे छीनकर, और वो तो खुद भी अपनी खुशियाँ अपने हाथों से लुटा रही थी और तुम्हारी झोली में डाल दी थी हैं। और जो है जब तक उसको, अनुपमा को ये सब कुछ पता नहीं था कि प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उसके बाद तो फिर तुमने तो उसके बाद करा क्या, किया क्या? इस तरह से एहसान का बदला चुकाया है तुमने। सच में बहुत ही ज़्यादा घटिया है ये, घटिया। अब इससे कोई और ख़राब उपाधि इसके लिए मिलती हो तो कोई बताए मुझे। घटिया है, ये उसकी महारानी है। और लोमड़ियाँ तो मैं बता ही चुकी हूँ कि भाई 1000 लोमड़ियाँ मरी होंगी तब ये पैदा हुई है, क्योंकि इसने तो सबको मात दे रखी है और कुछ नहीं है। और ये ख्याति जी भी परेशान हो रही हैं आर्यन को लेके। तो वो पराग ने कहा कि आई डोंट केयर। क्यों करे केयर? तुम इन लोगों ने किसी के इमोशंस की कदर की है? क्या किया है जो कोई तुम्हारे लिए कुछ सोचेगा? ऐसे नहीं होता है काम। तुम तो किसी के लिए केयर करो मत, तुम वो सब करो मत, और सब तुम्हारे लिए सोचते रहे। खैर आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ।
आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है या अनुपमा को क्या समझ में नहीं आता है, इतनी बेबस, लाचार और इतनी कमज़ोर क्यों दिखाया जा रहा है। जहाँ उसको अपने घर वाले को कम से कम ये कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, कम से कम किसी एक को तो साथ में लेके जाना चाहिए था, जहाँ उसे ये तो पता था कि कोई तो मुसीबत में माही पड़ी है जिसके वजह से अनुपमा को बुला रही है। उसको शायद ये अकेला ही क्रेडिट लेना है कि सब कुछ वही संभालती है, बाहर का और घर का काम भी। यहाँ कम से कम अंश को लेके जा सकती थी कि अंश मेरे साथ आ जा, अभी कुछ मत पूछ, तो निकल जा सकती थी। या प्रेम और राही जिस तरह से घर जा रहे थे, उनके साथ जाके कार में बैठ के उनको ये सब सारी बात बता सकती थी कि आप कार में ही रुको, मैं पहले जाती हूँ, उसके बाद आप मेरे पीछे आओ। या माही के सामने इतनी कमज़ोर, लाचार, बेबस माँ क्यों बन जाती है, जहाँ ऑलरेडी उसे पता है कि माही ऑलरेडी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। यहाँ कोई मरने वाला पहले ही बोल के नहीं मरता है कि मैं मर रहा हूँ। और यहाँ जिस तरह से माही ने उसके मोबाइल को छीना, वो उतने ताकत तो रखती है कि अनुपमा उसके हाथ से मोबाइल छीन के उसको एक झापड़ मारे। वक्त रहते ही माँ ही होती है जहाँ बच्चों को उसे सुधारना भी चाहिए, हाथ भी उठाना चाहिए, वही माँ का फ़र्ज़ होता है। यहाँ इस तरह से, जिस तरह से अनुपमा सर पे हाथ रखते हुए रुकी थी, जहाँ माही ने धमकी दे दी थी मरने की, तो रुक के क्या कर रही थी? गवाह बन रही थी उसकी शादी की। तभी का तभी उल्टे पाँव क्यों नहीं गई कि मैं इस शादी का गवाह नहीं बन सकती हूँ करके। तब तो वो रोक नहीं पाती थी माही। और जिस तरह से वो सेल्फी ले रही थी, तभी भी वो कम से कम उसके मोबाइल छीन के उसको एक झापड़ मार सकती थी, ये कहते हुए कि तू मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। यहाँ अनुपमा को इतनी बेचार, लाचार, कमज़ोर, बेबस क्यों दिखाया जाता है? ऐसी नहीं होती है माँ। माँ बहुत ही स्ट्रांग होती है। वक्त आने पे अपने बच्चों को सबक सिखाने भी चंडी का रूप भी धारण कर लेती है। जहाँ इतने बड़े बड़े गुंडों को अकेले ही उसने मार दिया था, तो ये माही क्या चीज़ थी? और माही जिस तरह से उसे देख देख के सारे रस्म कर रही थी, इसका यही मतलब था, आप कुछ उखाड़ नहीं पा रही हो, जो मुझे करना है वही मैंने कर दिखा दिया है। और उसके बाद जिस तरह से घर में आती है, और यहाँ माही और आर्यन भी पीछे आ जाते हैं, जहाँ माही का यही प्लान होता है कि वो सेल्फी निकालने का, कि ये कहने के लिए कि अनुमा ने ही हमें शादी करवाई है उनके आशीर्वाद के साथ। जहाँ अनुपमा को अच्छी तरह से पता है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, जहाँ आज शाह फैमिली मेम्बर्स सारे के सारे बिल्कुल सही थे, जो अनुपमा को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बा भी जहाँ उसे प्रोटेक्ट कर रही थी कि सारा कांड तू करके अनुपमा को बुरा भला सुनने के लिए बुला रही है। पर यहाँ अनुपमा फिर से इमोशनल हो जाएगी, ये सोचते हुए आखिर शादी तो हो ही गई है, और जिस तरह से मैंने ज़िम्मेदारी लिया था बेटी का, तो वो आखिर ये एक और आखिरी ज़िम्मेदारी भी मैं निभा लेती हूँ। जो सुनना पड़ेगा वो सुन लूँगी। ऐसे ही सोचा रहेगा अनुपमा ने, क्योंकि अनुपमा को इन सब को तानों का सुनने का आदत हो गई है। उसे भी हजम नहीं होता है जब तक इन सब के ताने ना सुने। तो जहाँ खुद की गलती ना होते हुए भी खुद सबका ब्लेम लेती फिरती है,
और ये कहती रहती है कि मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी। इसी बात का फ़ायदा हर कोई उठाता है उस पे। आगे जिस तरह से उसे माही को अच्छी तरह से पता है कि अनुपमा किसी न किसी तरह से उसे कोठारी फैमिली मेम्बर्स लोगों को मना लेगी, क्योंकि वो देख चुकी है अनुपमा का रूप, अनुपमा का स्वभाव वो अच्छी तरह से जानती है। उसने पूरा मास्टर प्लान किया है, जिसके हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। और यहाँ वो भी ये भी देख चुकी है कि जिस तरह से उसने ख्याति को, पराग को समझाने का जिम्मेदारी लिया था और ख्याति को फिर से घर में पहुंचाया था, वैसे ही अभी माही के लिए भी वो ज़रूर करेगी। भले ही वो सबके सामने शर्मिंदा हो, सबकी गालियाँ खाए, फिर भी वो ज़रूर माही का पक्ष लेगी और पराग और मोटिबा से भले ही वो बहुत ही ताने सुने, माही का घर बसा के रहेगी। आगे देखेंगे आगे की क्या ट्रैक दिखाते हैं। अनुपमा को अब तो चले ही जाना चाहिए। इस तरह से अनुपमा को हमें इस तरह से बेचारा, लाचार, बेबस नहीं देखना है। सिर्फ उससे सीखना है तो सिर्फ पेशेंस, वो भी टू सम एक्सटेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जी नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो के बारे में क्या बोलूँ, मेरा कल ही बहुत कुछ मैंने कह दिया था कि क्या होने वाला है। आज बस एक उम्मीद थी अनुपमा के इस कैरेक्टर को लेके कि शायद माही ने और ज़्यादा धमकी दी होगी। माही ने चाकू की नोक पे जब शादी की बात करके शादी होके रहेगी, मर जाऊंगी, तो अनुपमा को ऐसे ही कुछ और ज़्यादा किया होगा। पर नहीं, उसने वहाँ पे उसको रुकने के लिए कहा कि रुको आप, और नहीं मैं शादी होके रहेगी। तो अनुपमा यहाँ पे एक डिसीजन ले सकती थी कि वो का मैं इस तेरे तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकती। तूने मेरी बात नहीं सुनी। अनुपमा आज तमाशबीन बन के लगी, मुझे कमज़ोर कड़ी लगी। अनुपमा से ये उम्मीद नहीं थी। इतना अच्छा कैरेक्टर को ने मैं कर रहे, सच में आज बहुत गलत तरीके से पेश किया। और उसने सिर्फ गिड़गिड़ाया। क्या माँ सिर्फ गिड़गिड़ाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए होती है? आज उसने सिर्फ गिड़गिड़ा रही थी कि रुक जाओ, मेरी बात पे यकीन करो। पर यहाँ पे अनुपमा ने एक थप्पड़ नहीं लगाया, फ़ोन छीन लिया। तब उसके हाथ में कोई चाकू नहीं था, फ़ोन पहले छीना, तब एक खींच के देती उसके हाथ से। क्या माही आज इतनी भारी पड़ गई अनुपमा को? क्या इतना ज़्यादा इस लड़की से कि क्या आगे कुछ भी कर सकती है? वो वहाँ अनुपमा दूसरों का विचार करके इसकी वजह से आर्यन की ज़िंदगी खराब। जानती है कि माही किस टाइप की लड़की है। माही कितने दिनों से इतना कर रही थी कि अनुपमा से कहीं भी छुपा नहीं था। ऐसा नहीं है जो हमको नहीं दिखाते, तो यहाँ पे परी भी बार बार अनुपमा को बताती होगी। आज शाह परिवार में जो टोटली अच्छा लगा कि आज उसने माही की जो क्लास लगाई कि क्यों अनुमा तेरे लिए आएगी, क्यों अनुपमा तेरे साइड लेगी, क्यों तेरे लिए सिफारिश के लिए कोठारी में जाएगी, फिर भी अनुपमा जाएगी, क्यों जाएगी अनुपमा? आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज उन लड़कियों के लिए मैंने कल भी कहा था कि अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। तो आज भी यही कह रही हूँ कि आज जो माही ने किया, ऐसे ही बच्चे करते हैं, लड़के लड़कियाँ ऐसे ही करते हैं। उनको पता होता है कि हम धमकी देंगे, मैनिपुलेट करेंगे, 2 दिन माँ बाप नाराज़ रहते हैं, उसके बाद हमको अपना ही लेते हैं। इस वजह से ना ही वो कुछ सोचते हैं, ना ही कुछ करते, सिर्फ मैनिपुलेट और धमकी देते। तो आज अनुपमा ने गिव अप करते हुए देखी। आज अनुपमा इन गिदड़ धमकियों में डर गई। आज अनुपमा ने कहीं भी ऐसे स्ट्रांगली नहीं किया और रोते रही। और जब वो सेल्फी खींच रही थी तब क्या किया अनुपमा ने? तब अनुपमा ने पीठ की ओर नहीं फेर ली। क्यों? क्या चाहती है वो? क्या चाहती है कि माही की शादी हो जाए? कहा था ना उससे, गिड़गिड़ा रही थी कि माना। क्यों अनुपमा ने ये सब लेती है? क्यों अनुपमा कोठारी के घर जाके इनका साइड लेगी? उसको कहा ना, तेरी अपनी मर्जी से क्या पूछ के किया? मैंने कहा था तुझे रोकने के लिए, तू रुकी, अब मैं तेरी साइड क्यों लूँ? अनुपमा 2 डायलॉग जरूर बोलेगी कल गुस्से में, पर आखिर जाएगी तो कोठारी के घर ना उसके लिए। तो बहुत बुरा लगा आज का शो तो बिल्कुल नहीं लगा अच्छा। अनुपमा कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं लगा। बहुत गलत तरीके से पेश किया कि माँ
आपको एक गिड़गिड़ाते हुए दिखाया, माँ को स्ट्रांग नहीं दिखाया। एक माँ स्ट्रांग होती है। तोशु के समय अनुपमा ने, जब उसको पता चला था सब रो थे, ना ही उसने परी का सोचा था ना ही किसी का, तो अनुपमा ने तब कितना स्ट्रांगली डिसीजन लिया था तोशु के समय। हाँ, उससे शादी कर ली थी, पर किंजल जानती थी, किंजल को जानती थी, किंजल एक अच्छी लड़की है। शादी करने के बाद वो किया था। यहाँ पे वो राखी दवे से परेशान थी, तब उससे क्या था, उसने आज बोला ना कि शादी तो इन्होंने भी की, उसने भी की। पाखी ने शादी कर ली थी। पाखी वो अधिक उस परिवार का था, आमने सामने। यहाँ पे कोठारियों को अच्छे से जानती है। मोहित को अभी फ़िलहाल कोई भी इतना अच्छे से नहीं जानता। पाखी से भी नाराज़ हो गई थी अनुपमा, वहाँ पे उसने ये किया था, पर जब उसका पाखी की मनमानी देखी तो उसको निकाल दिया था। तो यह अनुभव अनुपमा के पास थे ना। ये 2 शादियाँ कितनी फेल पड़ी लव मैरिज की, अपनी ज़बरदस्ती शादी करने का। और इसमें तो यहाँ अनुपमा ने कहीं भी स्ट्रांगली नहीं दिखाया। आज उसने बड़ी आसानी से कह दी कि आपने भी तो भाग के शादी की, तो भाग के शादी के परिणाम देख रहे हो ना, पाखी और तोशु क्या कहाँ सक्सेस हो गए, तो तू सक्सेस होगी। आज ये जवाब दिया जा सकता था, पर नहीं दिया किसी ने, नहीं दिया, ना बा ने दिया ना किसी ने दिया। तो आज का टोटल इशू अच्छा लगा। पराग कोठारी अभी बोल रहा है कि भाड़ में जा, आई डोंट केयर, तो कल ये भी माफ़ कर देगा, वो भी वही काम करेगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली पेरेंट्स को होना चाहिए, शादी वाले डिसीजन में तो स्ट्रांगली होना चाहिए। कहीं कुछ दिन तो इनको दालाते का भाव भी समझ में आना चाहिए। बाप के भरोसे पे, वो लड़की को पता है उसको कोठारी हाउस में जाने को मिल जाएगा, तो सब आगे की लाइफ सेटल ही सेटल है। तो देखते हैं, या फिर कहानी को मोड़ देने के लिए, आर्यन की डेट दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो कितना बकवास है ना। पर अनुपमा के कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सुचरवि अनुपमा के लिए क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। नॉर्मली अनुपमा समझदार इंसान है। मैंने उससे हमेशा मैं किरदार पर फ़ख्र होती हैं, आज भी हूँ। लेकिन उस मौके पर कुछ सूझता नहीं है, क्या अपने हो पराए हो, आप एक ज़ोन में पकड़ लेते हैं। सही हो गलत हो जो भी हम कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो एक ट्रॉमा में चली गई। आई रियली फेल्ट उस टाइम, काश अनुज होता तो उसके थोड़ा अनु को थोड़ा हिम्मत देती, क्योंकि क्या है ना कि करते 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 क्या एक मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल फटीगनेस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सालों तक उसने किया है। मदद है या ना है, जो भी है, हम वापस जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, हम कह सकते हैं। इवन फाके ने भी किया था, किसी का भी उसका सिचुएशन कंट्रोल में नहीं था। तो एक आजकल के ये लोग मतलब सब्र ही नहीं है। अगर प्यार पर इतना बल होता तो आपका विश्वास क्यों नहीं? मान लेते, पहले झटके में कोई फैमिलीज इतना नहीं मानते, क्योंकि वसुंधरा जैसे लोग वो मानते नहीं है, बिना कुछ मन में रखे वो कुछ मानते नहीं है। वो बस कुछ भी करके वैसे मान लेते हैं। उसको पता है माही, पर उसका ये है, ये सौतन की लड़की है जो उसका तेरा घर बर्बाद किया है। वो ये चीज मैंने बीटीएस में भी देखा था कि वो मैनिपुलेट करने में अनुपमा को पता है, इन जैसे लोगों को बहुत समय पता है, वो पैसे की फिर से खराब ना हो या और झगड़ा ना हो, बाहर बाहर कहती रही ना। आर्यन को कुछ सुनना समझना नहीं है, ये दोनों ब्लैकमेल करते हैं, हम जान लेंगे। कोई जान लेने से पहले बोलते नहीं है। हम कहते हैं क्या उस टाइम में एक्चुअल में सिचुएशन हम हैंडल कर पाते? मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट समझना चाहती हूँ कि क्या है ना, हम कहते हैं, अब एक बार आप सही कहा कि शायद वही वजह होगी, क्योंकि हम कितना भी मान लें कि वो अपने बच्चे हैं, अपनी बेटी है, जो भी है, हम फिर भी एक जीवन हमारे गलती से, अनजाने में जाने से, एक जीवन हमारे हाथों से नहीं जाना चाहिए। वो लोग बेवकूफ बन रहे हैं, कोई समझ में नहीं चाहते, क्या 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 नहीं कहा। अगर आर्यन एक सेकंड भी मान लेते ना, माँ ही नहीं मानने देता, क्योंकि इतना भूत सवार है आर्यन पर, इतना मैनिपुलेशन एक्सपर्ट, झूठी क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू हैं,
मुझे लगता है काव्या की भी बेटी नहीं लगती। शायद डिम्पी का जो बुरा आत्मा अच्छा जो भी है उस पे चले नहीं जाते, क्योंकि इतना हरकतें देखती हूँ। सही कहा, कुछ शाहज आज पहली बार थोड़े अच्छे लगे। ज्यादातर मैं फैन नहीं हूँ। मैंने कहा तुम लोग करते हो गलती और तुम अनुमा को भूको, उसको लाते मिले आपकी वजह से। इतना भी नहीं कर सकते। वो कितना या क्या करेगी, उसको तो हैरत हो, ये क्या बकरी है, और कितना करूं। पाल पोस के बड़ा क्या था, लड़ी थी, हर के लिए लड़ी थी। तुमने कुछ किया था अनुपमा के लिए? हाँ, 10 साल उसे साथ रही, बात पर तूने रुकी? वाकई इतना अच्छा प्यार, माँ का प्यार मिला, तू रुकी नहीं? तोरा कौन सा प्यार? बदले के आग में, एक ईर्ष्या के आग में आप कितना गिर सकते हैं? एक जीवन को बर्बाद कर रहे हो। आपने पता किया उसको क्या हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स है, बुरे हैबिट्स है, उसे निकाला चाहा, उसे बात की आर्यन को नहीं बताना ना, किसको पता नहीं है घर में आके। और एक सीन भी देखा था कि ख्याति बहन अनुपमा को डांट रही है, घर में आके कुछ नहीं पता चला, प्रार्थना की भी कुछ पता चला, उससे बात की नहीं। फिर आर्यन को भी देखा, सीसीटीवी कैमरा 100 लगे हुए घर के अंदर और बाहर, उनको पता भी नहीं चला और ब्लेम करने चले अनुपमा को। सॉफ्ट टारगेट बन गई ना बलि का बकरा, अभी स्मूथ जाएगा। पर मुझे अच्छा लगा बापूजी, पर कुछ दिन से मुझे पसंद नहीं आया। जैसे भीड़ में एक इंसान खड़े हैं, ऐसे मुझे समझ आया था। समझती हूँ कि उनके उम्र लगे इसलिए ऐसे करे, बट फिर भी इट्स नो एक्सक्यूज। आज इस हालत में कहीं ना कहीं किंजल और बाबूजी की वजह से, ऑफ कोर्स कुछ अनुपमा के अच्छाई की वजह से भी, पर फिर भी अभी इसने इतना ट्रॉमा में चली गई, उसको शी इज जस्ट मेंटली शैटर्ड कहते हैं ना, वो ट्रॉमा में चले गए। वो मोमेंट्री है, अभी जूते खाने की हिम्मत मिल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता अनुपमा के साथ कोई क्यों नहीं चलता। शायद बाद में पूरा सीन देखेंगे कल, बट फिर भी कोई पीछ, सब अंदाज लग रहे, कोई क्यों नहीं पीछे चलता, ये मुझे समझ में नहीं आता। पर देखते हैं आगे क्या और मगरमच्छ के आंसू होंगे, देखते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई मंदिर में रोकती टोकती मिन्नतें करती अनुपमा से, जो माही को इतनी बड़ी गलती न करने के लिए हाथ जोड़ रही थी। प्यार से डांट के समझा के हर वो तरीका अनुपमा ने अपनाया जिससे बात बन सकती थी। लेकिन आज मुझे माही में ना इंसान नहीं दिखा, बेटी नहीं दिखी। वो मूर्ति को, जैसे डमी को कपड़े पहनाते हैं दुल्हन के, वैसी एक पत्थर दिल औरत दिखी जो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही थी, जिसके लिए उसने अनुपमा को वहाँ बुलाया था। आज उसने अनुपमा में माँ देखी ही नहीं, नौकरानी देखी, कि जैसा मैं कहती हूँ आपको उतना ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको जो बोलना है बोलो, मैं नहीं सुनने वाली। अनुपमा ने सब कुछ किया, माही को समझाया, हाथ जोड़े, पैर पड़े, आर्यन को समझाया, लेकिन आर्यन समझता तब ना, बंदर को दिमाग कितना होता है। उसकी लगाम तो मदारी के हाथ में थी, उतनी ही गुलाटी मारी जितनी मदारी ने बोली थी, यानी कि माही ने। आज जो रिटर्न माही ने अनुपमा को दिया ना, ऐसा लगा कि अनुपमा के आत्मविश्वास, उसकी इज्जत, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ टुकड़ों में बिखेरने के लिए माही तैयार बैठी थी। कुछ भी हो जाए, बस मेरा काम हो जाए। हर वो तरीका अनुपमा के सामने उसने इस्तेमाल किया, रो के, गिड़गिड़ा के, जान की धमकी दे के, बात न मान के। अनुपमा मिन्नतें करती रह गई, लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं सुना। आखिर में उसने शादी की, वो भी बेशरम होके फेरे लिए, आंखों में आंखें डाल के। 1% की शर्म नहीं थी उसमें। और कोने में अनुपमा थर थर काँप रही है, घबरा रही है, अपने मुंह पे तमाचा पड़ रहा है। वो देख रही है कि ये मेरी बेटी है, इसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया, क्यों किया? मैं तो बोलूँ उसको वहाँ से निकल जाना चाहिए था, गवाह बनना ही नहीं चाहिए था। उल्टा इस बेशरम ने उसकी सेल्फी भी ले ली हमारे साथ कि ये हमारी गवाह है, ताकि हमारे लिए तुम लड़ो। अरे कमाल है। पर एक बात बताऊं, अनुपमा की जो हालत हुई ना, वो माही ये भूल गई कि मंदिर में खड़े रह के उसने की, वो भी वो मंदिर जो अनुपमा के कान्हा जी का है। कान्हा जी के मंदिर में अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है,
और बुरी नीयत का बुरा फल मिलता है। तुमने अनुपमा को ब्लैकमेल करके अपना काम तो निकाल लिया, फल तो अभी कान्हा जी को देना है ना, वो दे देंगे। जो नीयत है तुम्हारी वो मिल जाएगी। वो कहता ना, जब इंसान की किस्मत खराब हो तो ऊँट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। माही इस वक्त ऊँट पर बैठी है और कुत्ता काटने ही वाला है। अब अनुपमा कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा की ज़िंदगी भर की तपस्या का इस लड़की ने जो फल दिया है ना, सच में मैं तो बोलूँ ज़िंदगी में किसी को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए बच्चे। लेकिन मैं ना इस सीरियल से एक्सेप्ट नहीं करती मैं इस ट्रैक को, कि आजकल के बच्चे, खास करके मुंबई में बच्चे पहले अपना करियर देखते हैं, कुछ बनना देखते हैं, अपना घर होना चाहिए, गाड़ी के सपने सब अपने दम पर पूरा करते हैं। शादी करके किसी की सेवा करने के सपने आजकल के बच्चे नहीं देखते। मुझे तो पता नहीं, ये सीरियल का ट्रैक ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इमोशनल है, एक माँ की कहानी है। लेकिन माँ आज भी, जब माही आशीर्वाद लेने आई तो मुझे लगा था अनुपमा एक थप्पड़ तो रसीद ज़रूर करेगी, लेकिन वो आज भी माँ की ड्यूटी पूरी नहीं कर पाई। बच्चों के सामने कभी कभी सख्त होना पड़ता है। अगर मैं होती ना तो कोठारी खानदान में कह देती कि मैं तो इसकी शादी देखी ही नहीं, मुझे नहीं पता मैंने शादी की कि नहीं, मैंने खुद नहीं देखा। अनुपमा की निभाई हुई हर जिम्मेदारी का ये कैसा रिटर्न दिया है माही ने। मतलब कोठारी खानदान में गाली खाने के लिए तो अनुपमा को साथ में ले जा रहे हो, और शाह खानदान में जिस तरह अनुपमा की एंट्री हुई वो देख के ऐसा कलेजा फट गया ना मेरा, कि यार इतना भी क्या मजबूर होना। मुझे नहीं पसंद आया। तुम माही को नहीं समझा पाई, इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम्हें नहीं जाना चाहिए कोठारी हाउस में। बा ने बिल्कुल सही कहा, अंश ने भी बिल्कुल सही कहा कि तूने किया तो तू खुद ही फेस कर, हम क्यों करेंगे। महाभारत का युद्ध युग में एक बार हुआ था, इसके साथ रोज हो रहा है। रोज इतनी हिम्मत इंसान कहाँ से लाएगा यार। जलील भी हो, तुम्हारा पेट भी भरे, तुम्हारे सर पे छत भी रखे, तुम्हारे कर्म कांड को भी संभाले, तुम्हारी तरफ से गालियाँ भी खाए, तुम्हारा भविष्य भी संवारे। क्यों करना है ऐसे लोगों के लिए जो तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं है। मैं सच्ची बोलूँ, अब तो है ना, हद हो गई इसकी बर्दाश्त करने की, क्योंकि अब तो मेरा दम घुट रहा है अनुपमा को देख देख के। ऐसा लगा उसको स्क्रिप्ट राइटर को जाके तो थप्पड़ लगा दूँ। हमेशा क्यों बेचारी माँ यार। अनुपमा बेचारी माँ ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ये हमारा रोल मॉडल इतना भी इमोशनल क्या होने का है, प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। माही ने क्या कहा, चलिए अनुमा मुझे अपने ससुराल छोड़ के आइए और आप सबको समझाइए, तेरे बाप की नौकर बैठी हूँ। एक माँ होने के नाते आप इतना तो कर ही सकती है। तूने बेटी होने के नाते कितना कर लिया, तूने दिया ना जो देना था, वो दिख गया हिसाब किताब। बाकी क्या बोलूँ, मेरे को गुस्से के मारे मेरा सर फट रहा है अभी, मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा बोलने के लिए। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। कल तो कोठारी खानदान में आज पापा की आरती उतरने ही वाली है, जो सो रास्ते में सुनाई भी दे रहा था। बा का इल्ज़ाम कि बेटी ने पास तो अडॉप्ट क्यों किया, वसुंधरा का इल्ज़ाम, पराग का इल्ज़ाम। ये भगवान, देखते अभी कल क्या होता है। चलो बाय बाय। नमस्ते अंजू जी। नंद जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए दादी साहब सही कह रही है। असली वजह तो अभिरा है, उसने पिता बनाया है, उसने सरगस की आइडिया मिला, पैर पड़ी, डॉक्टर के पैर पड़ी, फिर उसके बाद आया था, फिर उसके बाद उसकी बहन माना, सिर्फ इसलिए वे अभिरा और अरमान मम्मा पापा बन जाए। पर ये सब तो भूल चुका है अरमान। और वैसे भी वो अभिरा ने जन्म नहीं दिया, वो कैसे जन्म दिया था, किसके वजह से? हर कदम ने साथ दिया था। जब सभी ने धोखा दिया था तब उसने साथ दिया था। हर चीज में खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी उसने शुरू किया था। उसको पैर में चोट तो आई थी, फिर भी उसको कार ठीक करने में ही उसको मदद की थी। धीरे धीरे इससे इंस्पायर होके वो सीखा। हर पल साथी उसके माँ से वही मिलाया था, अभिरा ने अरमान को, शिवानी माँ को। ये सब कितना एहसान फरामोश कैसे बन जाते हैं। दादी साहब बहुत सही चीज पहले से नोटिस कर रहे थे, पर बीच में गलत रास्ते पड़ गए, पर फिर से सही ट्रैक आए थे और बहुत सही लताड़ दिया था विद्या को। गलती क्यों वो पर्दा डाल रही है? वो जो कुछ में देखा वो सही देख रहे हैं। सभी चाची साहब सब माने हैं, सब अभिरा किस तरफ है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है अभिरा ने बहुत कुछ किया था। इतने बैलेंस्ड माइंड, वेल डन है।
पर रूही भी कैसे ही कही है कि उसने अभी चुप होना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, उसे अपनी लड़ाकू अबीरा होना चाहिए कि अगर नहीं लड़ोगे ना खुद के लिए और दूसरों के तो लड़े, अपने लिए नहीं लड़ी ना तो ना ही बच्ची को सही एनवायरनमेंट मिलेगा, सही माहौल मिलेगा, ना ही अरमान भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। ये हमेशा स्विच ऑन स्विच ऑफ में मोड में होता है। बस गलतियां करो, माफी मांगो, गलतियां करो, माफी मांगो। उसको मालूम था कबीरा कभी भी उसके साथ नहीं छोड़ेगी, हर बार उसके साथ देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने आसानी से बोल दिया कि उसने जन्म नहीं दिया। ये कैसा जन्म नहीं दिया था? इसके अबीरा की वजह से ही मिला उसे एवरीथिंग। उसने ये समझाया था माँ बाप तेरी जरूरत है, हर चीज। हो क्या गया है उसे? लगता है उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है उसके दिमाग को ठीक करने के लिए। उसके साथ बैठती, चाची साहब को बच्चे की दे दी, पूरा परिवार है, जॉइंट फैमिली है। उसके बाद रहती, उसका आराम करती, उसको मैं जान गई थी उसके स्ट्रेस की वजह से उसको बुखार आ गया बेरा को। इस हाई टाइम उसको गलतियों का एहसास करना जरूरी है। अब वो थोड़ा दिन उसको दूरियां बनाना है, वैसे भी कहाँ से उसे माना है। ऐसे तो बोल दिया था, बट अगर वाकई वो सुधरना अपनी सोच से लाना चाहिए, नहीं तो वो बस गलतियां करता है माफ मारता है, वो गलतियां करते हैं माफ करता है। अभी देखते हैं अबीरों का क्या होता है, उनको एहसास हो रहा है वैसे भी, पर गलतियां किसका भी हो उनका दोनों को ज्यादा ही है। पर उनका वाकई सच्चा प्यार भी है, पर मूव ऑन होने में थोड़ा इतना आसान नहीं होगा क्यारा के भी, अभी होगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में सर पटक पटक करती अरमान को समझा लो, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। आज सच में दादी सा ने सही कहा है कि संभल जाओ, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा, फिर पछताते रहोगे। आज दादी सा की एक एक बात सच थी कि रूही तुमसे परेशान हो गई थी, लेकिन इस लड़की को पता चल रहा था, लेकिन तुम नहीं जान पाए कि रूही तुमसे परेशान थी, और उसकी वजह से, तुम्हारे बिहेवियर की वजह से पुकी को भी परेशानी हो रही थी। रूही को तो हो ही रही थी, लेकिन ये लड़की समझ गई, पर तुम नहीं। तो तुम तो अभी अभी बाप बने हो, ये तो तब से माँ बन चुकी है। और सही कहा। और विद्या, तुम किस मुंह से अपने बेटे का फेवर करती हो? कुछ तो शर्म करो, खुद माँ हो ना। माँ छोड़ो, औरत तो हो ना, कम से कम रो, अबीरा का दर्द तो समझो, जो दर्द आज दादी ने समझा है, लेकिन तुम नहीं समझ पाई। हर बार बेटे का साथ देना गलत होता है। जैसे आज कमरे में भी फिर वो लेकर चला जाता है, उससे माफी मांगता है। किस बात की माफी? 5 मिनट ठीक रहा, फिर से उसकी वही आदत है। ये नहीं सुधरने वाला है। वो जाती है, उसका चेहरा देख के भी उसे समझ में नहीं आता कि अबीरा का चेहरा ऐसा क्यों है, वो इतनी थकी हुई क्यों है। लेकिन नहीं, वो तो बेटी के पीछे इतना अंधा हो चुका है कि अबीरा जिए चाहे मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसी हालत में भी नीचे आई, गर्म पानी की बोतल, बच्ची की बोतल को गर्म पानी में बॉईल कर रही थी, और उसे चक्कर आ रहे थे। अगर दादी और विद्या नहीं आते तो आज वो गर्म पानी में उसका मुंह गिर जाता। तब दादी ने देखा कि तुम्हें तो इतना तेज बुखार है। तो वो कहती है, पता अब अरमान को पता नहीं चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है। उसे मैं नजर ही नहीं आती हूँ, उसे सिर्फ एक फेलियर माँ दिखती है मुझ में।
आज सच में अभिरा का दर्द नहीं देखा गया, बहुत रोना आया उसके लिए कि वो तड़प रही है अपनी बच्ची के लिए, लेकिन ये लड़का क्या कर रहा है, बच्ची को देना तो दूर और अब कह रहा है अरे बाबा, बच्चे को बुखार कब आता है, मगर माँ को बुखार हो जब वो बच्चा माँ का दूध पीता है, तब उस बच्चे को बुखार आता है। कोई फीवर वाला बुखार थोड़ी है कि उसको हाथ में लेगी तो बुखार आ जाएगा। यानी कुछ भी कहो, हाँ बिना दूध पिला तो बात अलग थी कि हाँ बच्चे को बुखार आ सकता था, फिर भी वो बुखार नहीं होता जैसे बच्चों को बुखार आता है, नॉर्मली बुखार होता है वो, फिर थोड़ा शरीर बच्चों का गर्म रहता है, लेकिन वो ठीक होते हैं। और खुद ने डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने बताया कि वो अपने आप बुखार चला जाएगा, तब जाके उसको यकीन हुआ। लेकिन जब अभिरा कह रही थी, सब लोग कह रहे थे कि डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को ऐसे बुखार आता है, तब उसे किसी भी यकीन नहीं था। ये तो कमाल की ही बात है। और यहाँ पे रूही कि दग सब घोड़े बैठ के सो गया, अब हम पार्टी करेंगे, जो भी वो खेल था। तब वहां पे चारू आती है। आज भी मनीष जी को चारू उनके घर में नहीं चाहिए, साफ साफ कह दिया कि अपने सेक्स अपने पास ही रखो, तुम लोगों ने क्यारा की जिंदगी बर्बाद की है। तब चारू का कहना कि इन लोगों ने गलत तो किया है क्यारा के साथ, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे से प्यार करते, और अगर संजय फूफासा ने वो गलती नहीं की होती तो शायद आज ये सब होता भी नहीं। और सही कहा रूही कि ये एक दलदल है, जितना जल्दी हो सके दलदल से बाहर आ जाओ, वरना जितना तुम निकलने की कोशिश करोगे उतने अंदर धस से चले जाओगे। रूही का समझाना भी अच्छा लगा। और मुझे तो सच में आज दादी सा के लिए ताली बजाने का मन कर रहा है कि बिल्कुल सही अपने पोते को अकल ठिकाने लगाई है। लेकिन फिर भी ये कहाँ सुधरने वाला है, इसने तो कसम खा रखी है कि ये नहीं सुधरेगा। इतना समझाया, बेडशीट के अंदर दोनों थे, सब कुछ समझाया, बाद में जाके उसे पता चलता है कि अबीरा को बुखार आया है, तुमने मुझे बताया नहीं। तब अबीरा का कहना कि मेरी दवा तो तुम हो, तुम्हें अपनी बीवी का चेहरा देखकर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि उसकी तबीयत कैसे ठीक है या नहीं। छद्दर से निकलने के बाद फिर से वही हाल, बच्चे को ले लिया खुद ने ही, ना उसे डायपर चेंज करने दिया, और कहा कि तुम्हें बुखार आ गया है। उसने कहा भी ये कोई वायरल बुखार नहीं है जो उसे लगेगा, लेकिन नहीं, उसे तो किसी की भी नहीं सुननी है। और चला गया खुद और कहता है कि मैं दवाई भेज दूंगा। तुम्हारे पास अब इतना भी वक्त नहीं रहा कि तुम खुद अबीरा को दवाई दो, बहुत पछताएगा। अरे ये तो छोड़ो, सब लोग पिकनिक के लिए बस में बैठे, उसे ये तक नहीं पता कि अबीरा ऊपर चढ़ी भी है या नहीं। मनीष गोयनका जो बोलने ही वाले होते हैं कि अबीरा तभी अबीरा चढ़ती है, और कहती भी है कि तुम इतने ये हो गए कि तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि मैं बस में हूं भी या नहीं, इतने खुश हो। वाह, सही कहा रूही ने। उसे अरमान को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना वो पत्नी और अपनी बेटी के लिए ये गलत होगा। जो भी कहा रूही ने, लेकिन वो अच्छा लगा। आज दादी दासा को हेड्स ऑफ यू दादी सा। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज तो दादी सा ने सबका दिल ही जीत लिया। आज जिस तरह से जो मतलब उन्होंने अरमान की जो क्लास लगाई है वो बढ़िया था। आज तो एक एक शब्द जो है दादी सा के दिल से निकला। और जब उन्होंने कहा है कि इस लड़की से अच्छी माँ इसको मिल ही नहीं सकती, और जो उसको कह रहा था कि ये अभीरा ने फूकी को जन्म नहीं दिया, तो आज दादी सा ने भी तो लड़के का देखा, तुमने कौन सा उसको जन्म दिया है। बिल्कुल सही। और उधर ये
पुकी का थोड़ा बुखार कुछ कम हुआ है, लेकिन अभीरा को जो है स्ट्रेस की वजह से कि उसको भी बुखार आ गया है। और वो उसकी और ये विद्या के दिमाग को हुआ क्या है, हमें तो उसके उस पर सवाल उठने लगे हैं। भैया ये कभी इसने कभी अपने बच्चों को कैसे पाला था हमें नहीं पता। तो वो फिर इसने अरमान का की तरफदारी की है और जो है लेकिन जो है वो आज कावेरी बुद्दाल ने फिर उसको भड़का दिया है कि जो है अगर उसका साथ देना है तो साथ दो ना, मतलब उसके खिलाफ क्यों जा रही हो। जो भी उन्होंने कहा वो मतलब अच्छा था। और ये वो उसकी बॉटल को स्टरलाइज कर रही है। लेकिन आप लोगों ने शायद एक बात नोटिस की कि नहीं की, मैंने तो नोटिस की कि जब इसको चक्कर आया है तो एक तरफ से कावेरी पोद्दार आई है और एक तरफ से विद्या आई है। तो क्या इनके किचन में 2 एंट्रीज हैं, 2 तरफ से एंटर हो सकते हैं? ये मेरा आज का क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा आप लोग। और आज फिर कावेरी पोद्दार ने अभीरा का साथ दिया और ये कहा है कि तुम बगावत करो। अब वैसे घर के बड़े तो यही कहते हैं कि जो है वो घर की शांति के लिए चुप रहना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो उसको तुम बगावत करो, अपने न्याय के लिए बगावत करो। फिर विद्या ने उसका अरमान की तरफदारी की है। तो आज फिर उन्होंने दादी साहब ने बोला कि हमें अब गुस्सा आ जाएगा अगर फिर से तुमने, और जब उन्होंने कहा कि तुम घर छोड़ के चली जाओ और अपने वहाँ बी नानू के घर चली जाओ, तो विद्या कह रही है कि ऐसा तो इनके उसमें फिर जो है गलतफहमियाँ आ जाएंगी। अरे गलतफहमियाँ हैं कहाँ उसके उसमें रिश्ते में, यही तो दादी साहब ने भी बोला है। उसका तो बस ये है कि किसी तरह से बस कि जो वो कहेगा सबको वही करना है। और बिल्कुल और सही एग्जाम्पल दिया। अगर अभीरा अपनी पसंद के कपड़े पहना देती है तो कैसे वो पैर पटकता हुआ चला जाता है। आज एक शब्द जो है दादी साहब का बिल्कुल सही था। और इधर बी नानू के यहाँ जो है ये सब लोग कोई शायद मूवी या पता नहीं जो भी या गेम खेलने के लिए वो एक्साइटेड हैं। तो इतने में वहाँ पे ये चारू भी पहुँच गई है। और जब चारू को देख के सब एक करके वहाँ से निकल गए। और रूही ने उनको समझाने की कोशिश भी की है। तो कह रहे कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, ना करूँगी, लेकिन फिर भी मुझे तुम लोगों का प्यार दिखता है। तो उन लोगों ने कहा भी है कि हमारे लिए तुम्हारा थोड़ा सा कंसर्न भी हमारे लिए बहुत है। और इधर ये अरमान को समझाने की कोशिश करती है और उसको समझ में तो आई। उससे पहले एक बात और, जब ये अभीरा उसको पुकी को कमरे में लेकर आई है तो ये पीछे पीछे आया भी है और ये कहता है कि जो है यू ना मैं आई लव यू ऐसे नहीं होता कि बस आई लव यू कह दिया तो हो गया आई लव यू। उसके लिए उसको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो है वो उसके लिए प्रति परवाह झलके कुछ तो महसूस हो। अभीरा को वो तो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। वैसे मैं ये नहीं कहती कि उसका परिवार उसके साथ है, नहीं है, उसका परिवार पूरा का पूरा परिवार उसके साथ है, लेकिन इस वक्त उसको ज़रूरत है एक साथी की, एक दोस्त की। और जो कि अरमान इस वक्त बिल्कुल भूल चुका है कि वो उसका पति भी है, प्रेमी भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है। और जब इसको ये अब रियलाइज़ हुआ है कि इसको बुखार है अभीरा को, तो उसने फिर पुकी को उससे दूर कर दिया है। और ये कि तुम्हें तो बुखार है तो तुम उसको क्या संभालोगी। और मैं इसको लेके जो है गेस्ट हाउस में सो जाता हूँ या गेस्ट रूम में सो जाता हूँ, जो भी है, और मैं किसी के हाथ तुम्हारे लिए दवाई भिजवा देता हूँ। क्यों? मतलब पहले तो तुम उसको जो है अपने हाथ से दवाई देते थे, मतलब वैसे नहीं देते, लेकिन हाथ में थमा तो सकते हो नहीं। और जो प्रीकैप हमें ये दिखाया गया है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं और इसको ये
अभीरा भी बस में नहीं है। तो लेकिन उसको अरमान को ये एहसास ही नहीं है कि अभीरा बस में है भी कि नहीं है। और ये उसको वो कह रही है कि कहा, उसने शिकायत ही उसमें कहा है कि जो है तुम्हें अब पता चल रहा है कि मैं बस में नहीं हूँ, तुम्हें तब तक कुछ भी पता नहीं था। उधर वही उसको अभीरा को समझा रही है। आज का एपिसोड अच्छा था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसे लगे ये रिव्यूज और कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।